बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वन लाइनर एमसीक्यूज़। डियर व्यूवर्स, ये वीडियो स्पेशली जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इसमें हम आज सिंधी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उनके सिलेबस में सिंधी 20% है, तो हम कवर करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अबाउट सिंध डायनेस्टीज़, पोइट्स एंड सिंध हिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच पीरियड ऑफ सिंध इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड। कौन से पीरियड को सिंध हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड कहा जाता है? तो ये कल्होड़ा पीरियड को कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिलोंग्ड टू, शाह अब्दुल लतीफ़ का ताल्लुक किस पीरियड से था? तो ये कल्होड़ा पीरियड से था। उसके बाद है, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ सिंधी अल्फ़ाबेट वाज मेड इन। जो सेकंड डेवलपमेंट हुई थी सिंधी अल्फ़ाबेट की, वो कब हुई थी? तो ये कल्होड़ा पीरियड में हुई थी। उसके बाद है, मखदूम अब्दुल हसन। यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसको आप अवॉइड करें। तो मखदूम अब्दुल हसन मेड एन अदर सिंधी अल्फ़ाबेट इन। मखदूम अब्दुल हसन ने एक और सिंधी अल्फ़ाबेट तैयार की थी, वो भी कल्होड़ा पीरियड में की थी। उसके बाद है, विच टाइप ऑफ पोइट्री स्टार्टेड इन कल्होड़ा पीरियड। पोइट्री की कौन सी टाइप जो है वो स्टार्ट हुई थी कल्होड़ा पीरियड में? तो ये अरोज़ी स्टार्ट हुई थी इस पीरियड में। उसके बाद है, गज़ल स्टार्टेड इन। गज़ल जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो गज़ल भी कल्होड़ा पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है, नूर मोहम्मद खास्ता इज सेड टू बी द फर्स्ट सिंधी पोएट हु रॉट। नूर मोहम्मद खास्ता को जो है वो पहला शायर कहा जाता है जिन्होंने गज़ल लिखी थी। उसके बाद है, विच टाइप ऑफ पोइट्री स्टार्टेड इन कल्होड़ा's पीरियड। पोइट्री की कौन सी जो है वो टाइप्स स्टार्ट हुई थी कल्होड़ा पीरियड में? तो ये हैं मद्दा, मनाजत, सिंगार, मोजा और मौलूद। तो ये सारी कल्होड़ा पीरियड में जो है वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है जी, हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ नोन एज सुल्तानुल औलिया। कौन से जो शाह अब्दुल लतीफ़ के कंटेम्प्रेरी थे, हम असर थे, जिन्हें जो है सुल्तानुल औलिया भी कहा जाता है? तो ये है ख्वाजा मोहम्मद ज़मान। उसके बाद है, पोइट्री ऑफ ख्वाजा मोहम्मद ज़मान इज़ इन विच बुक। तो ख्वाजा साहब की जो पोइट्री है वो कौन से बुक में है? तो ये आबियात सिंधी में है। उसके बाद है, कल्होड़ा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। कल्होड़ा डायनेस्टी जो है वो तामीर या फाउंड किसने की थी? तो ये मियाँ यार मोहम्मद कल्होड़ो थे। उसके बाद है, हु वाज द लास्ट कल्होड़ा रूलर। कल्होड़ा डायनेस्टी के जो आखिरी हुक्मरान थे वो कौन थे? तो ये मियाँ अब्दुल नबी कल्होड़ो थे। उसके बाद है जी, हु ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार। शाह अब्दुल लतीफ़ का जो मकबरा है उसको तामीर या कंस्ट्रक्ट करने का हुक्म किसने दिया था? तो ये गुलाम शाह कल्होड़ो ने दिया था। उसके बाद है, कल्होड़ा पीरियड स्टार्टेड इन 1782। कल्होड़ा जो पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था 1700 AD को और ये चला था 1782 AD तक। उसके बाद है, टालपुर डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम 1782। जो टालपुर डायनेस्टी है वो स्टार्ट हुई थी 1782 को, तो ये 1844 AD तक चली थी। जैसे ही मतलब कल्होड़ा डायनेस्टी ख़त्म हुई है तो ये टालपुर डायनेस्टी स्टार्ट हुई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है, सच्चल सरमस्त इज़ द फेमस पोएट ऑफ। जो सच्चल सरमस्त हैं वो कौन से जो पीरियड के फेमस पोएट हैं? तो ये टालपुर पीरियड के फेमस पोएट हैं। उसके बाद है, उर्स मुबारक ऑफ सच्चल सरमस्त इज सेलिब्रेटेड ऑन। उर्स मुबारक जो मनाया जाता है सच्चल सरमस्त का हर साल, वो 14 रमज़ान को मनाया जाता है। रियल नेम ऑफ सच्चल सरमस्त इज़। जो असल नाम है सच्चल सरमस्त का वो क्या है? तो ये अब्दुल वहाब है। इन पर्शियन हिस्ट्री सच्चल होल्ड द टाइटल एज। पर्शियन हिस्ट्री में सच्चल सरकार का टाइटल क्या है? तो वो आशकार के टाइटल से मशहूर है पर्शियन हिस्ट्री में। उसके बाद है, टोटल डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान आर 36। उसके बाद है जी, सच्चल इज़ द पोएट ऑफ हाउ मैनी लैंग्वेजेस। सच्चल सरमस्त जो हैं वो कितनी ज़ुबानों में शायरी करते थे? तो ये 7
ज़ुबानों में शायरी करते थे, इसीलिए उन्हें हफ्त ज़बान शायर भी कहा जाता है, यानी कि 7 ज़बानों में शायरी करने वाले। उसके बाद है जी सैयद साबित अली शाह फाउंडेड। सैयद साबित अली शाह ने क्या फाउंड किया था? तो सैयद साबित अली शाह ने फाउंड किया था मरसियो, जो शायरी की एक किस्म है। उसके बाद है अखुंड अजीज़ुल्लाह मुतल्लावाई ट्रांसलेटेड कुरान इन। अखुंड अजीज़ुल्लाह जो हैं उन्होंने जो है पहली मरतबा कुरान शरीफ को सिंधी में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद है सामी इज़ आल्सो द पोइट ऑफ। सामी जो हैं वो भी जो है टालपुर पीरियड के शायर हैं। उसके बाद है रियल नेम ऑफ सामी इज़। सामी का जो असल नाम है वो क्या है? तो यह है बालचैन राय लुड। सामी बिलोंग्ड टू। सामी का ताल्लुक़ कौन से शहर से था? तो सामी का जो ताल्लुक़ है वो है शिकारपुर सिटी से। उसके बाद है पोइट्री ऑफ सामी इज़ कॉल्ड। जो सामी की पोइट्री की टाइप है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे सलूक कहा जाता है। उसके बाद है शाह भट्टाइस एंड सच्चल एंड सामी आर टुगेदर कॉल्ड त्रिमूर्ति ऑफ सिंध लिटरेचर। यानी कि शाह भट्टाई, सच्चल और सामी को एक साथ त्रिमूर्ति ऑफ सिंधी लिटरेचर कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर किसी को भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिली है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।